Assalamualaikum everyone. Welcome to the Cybersecurity Essential course. In this course, we will explore the fundamentals of cybersecurity and learn how to protect systems, networks, and data from digital threats. We will also learn that different types of threats, malware, phishing attacks, and basic techniques to protect your devices and data. Basically, this course is designed for the beginners who want to understand the fundamentals of cybersecurity and to stay safe on the uh, digital platforms. So, basically, this course is for those people. Okay, we are seeing that everything today is online. Okay, everything is online. We can shop online, we can get education online, we can uh, perform transactions online ना मतलब कि हर चीज़ हमारे पास इंटरनेट पर अवेलेबल है थ्रू इंटरनेट हम कहीं भी हों कहीं भी बैठे हों किसी भी जगह पर हों हम इजीली हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को ये हमारा लेक्चर 0 है जो कि सिर्फ एक फाउंडेशन बनाने के लिए है बेस बनाने के लिए है इस कोर्स के बारे में गाइड करने के लिए ये हमारा लेक्चर 0 है बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन इसके अंदर दूंगी आगे चलते हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट ऑफ थिंग हमने पहले समझना है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग एक ब्रॉडर टर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम आईओटी चीज़ समझते हैं आईओटी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स का फिज़िकल डिवाइसेस का एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर इंटरनेट के थ्रू रीडिंग आ रही होती है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आता है कि डिवाइसेस हमारे पास एक नेटवर्क पे चल रही होती हैं सपोज़ कर लेते हैं आजकल हर चीज़ स्मार्ट आ रही है स्मार्ट वॉशिंग मशीन स्मार्ट फ़ैन स्मार्ट लाइट्स तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट हैं अब इस स्मार्ट डिवाइसेस को चलाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है कोई नेटवर्क बना हुआ होता है जिसको हम कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी डिवाइस से कंट्रोल कर रहे होते हैं भले वो हमारा लैपटॉप हो या हमारा पीसी हो या हमारे पास फ़ोन हो तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास सेंसर से वो डेटा ले रही होती है वो डिवाइसेस और डेटा प्रोसेस होकर इंटरनेट के थ्रू हमारे पास डिवाइस के ऊपर आ रहा होता है ठीक है अब इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग पे आ जाते हैं इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के अंदर हमारे पास जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर सिर्फ डिवाइसेस थी फिज़िकल डिवाइसेस थी फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को उसके अंदर थिंग्स कहा जाता है उसी तरीके से इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के मतलब ये है कि जैसे जैसे आजकल टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे पास इंटरनेट पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती जा रही हैं अब इस एनिमेशन के अंदर आप हर चीज़ देखो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वाईफाई इंटरनेट पर हम यूज़ कर रहे होते हैं वाईफाई के थ्रू अब ये हमारी स्मार्ट वॉच है जो कि कंटिन्यूसली हमारा डेटा रिकॉर्ड कर रही होती है हमारा हेल्थ डेटा हमारे स्टेप्स काउंट कर रही होती है हमारा ब्लड प्रेशर ले रही होती है हमारी स्लीप ले रही होती है स्लीप पैटर्न एनालाइज करती है तो बेसिकली सारी चीज़ें हमारे रिस्ट पर बंधी हुई होती है और वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही होती है दूसरा हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारी लोकेशन कंटिन्यूसली ट्रैक हो रही होती है शेयर हो रही होती है तो मतलब है कि हर चीज़ हमारे पास एक्सेस हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तो बेसिकली हम हर वक्त क्या होते हैं एक नेटवर्क पे मौजूद होते हैं जहाँ से हम हर किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और नेटवर्क की हम एज अ नोड होते हैं नेटवर्क के ऊपर हर डिवाइस जो नेटवर्क पे मौजूद है वो एक नोड की तरह है एक नोड है नेटवर्क नोड नाउ अब इस एनिमेशन में क्या बताया जा रहा है सिंपली कि अटैकर्स कैसे अटैक करते हैं किसी भी डिवाइसेस के ऊपर अब ये एक जो बच्चा है ये हमारे पास लैपटॉप यूज़ कर रहा है और यहाँ पर एक अटैकर क्या कर रहा है अपने मोबाइल फ़ोन से इसने कोई अटैक लॉन्च किया है
जो कि इसके लैपटॉप पर किया है। अब लैपटॉप पर करने के बाद इसके पास जो डेटा होगा वो डेटा किसके पास चला जाएगा, अल्टीमेटली उस अटैकर के पास चला जाएगा जिसने इस डिवाइस के ऊपर अटैक किया है। तो डेटा को कहा जाता है न्यू ऑयल, डेटा इज़ गोल्ड। नाउ डेज डेटा इज़ गोल्ड, डेटा इज़ न्यू ऑयल। तो हमारा डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में। जब अटैकर अटैक करते हैं तो बेसिकली उन्हें एक तो फाइनेंशियल गेन होता है कि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, दूसरा उन्हें क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं से डेटा मिल जाए, यूज़र का डेटा, कैसा भी डेटा जो कि वैल्यूएबल हो। नाउ अब ये चीज़ आ गई कि साइबर अटैक्स तो होते हैं, ये हमने देख लिया कि साइबर अटैक होते हैं, डेटा के गेन के लिए होते हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए होते हैं। अब साइबर अटैक्स विद इन अ सेकेंड्स मल्टीपल साइबर अटैक्स लॉन्च हो रहे होते हैं इन दी वर्ल्ड। दुनिया के अंदर एक सेकंड के अंदर इतने ज़्यादा साइबर अटैक्स लॉन्च हो रहे होते हैं कि आपकी सोच है उसको जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम लोग इंटरनेट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, हर चीज़ नेटवर्क से कनेक्ट हो रही है। तो इसी वजह से हमारे साइबर अटैक के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रिस्क बढ़ता जा रहा है। और ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास ग्रीन लाइंस हैं ये बेसिकली वो अटैक्स हैं जो कि लॉन्च हो रहे हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। जो ये बबल्स से आपको दिख रहे हैं ये वो लोकेशंस हैं जिनके ऊपर ये अटैक्स लॉन्च हो रहे हैं। अब मैं आपको एक साइट बताती हूँ जिसको आप जाके विज़िट कर सकते हैं। अब उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो वर्ल्ड के अंदर एक तरीके से लाइव मैप चल रहा होता है जिसमें साइबर थ्रेट्स को दिखा रहे होते हैं कि किस तरीके से विद इन अ सेकेंड कि कहाँ कहाँ पर कौन सा अटैक लॉन्च हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक वर्ल्ड का पूरा मैप होता है और वो हमारे पास क्या शो कर रहा होता है कि किस तरीके से हमारे पास अटैक्स लॉन्च हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक और कितने। ठीक है, अब ये देखो ये आपके पास एक साइट है threatmap.checkpoint.com। अब इसके अंदर देखो ये क्या बता रहा है कि ये हमारे पास वर्ल्ड का मैप है, ये हमारे पास ऑस्ट्रिया पर अटैक हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स में ही, यूनाइटेड स्टेट्स टू इसराइल, हांगकांग टू इसराइल। तो ये हमारे पास क्या दिखा रहे हैं, अटैक्स दिखा रहे हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन दिखा रहे हैं और उसका एक फिगर दिखा रहे हैं कि इस दिन में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितने अटैक्स लॉन्च हुए हैं। और ये वो अटैक्स हैं जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं और ऐसे बहुत सारे अटैक्स होते हैं जो कि शो नहीं होते, जो कि ट्रैक नहीं हो पाते। होप यू फुली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक नाउ। अब यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन के अंदर क्या बताया जा रहा है इस एनिमेशन के अंदर कि ये लिख के भाग रहा है, एक अटैकर है जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी लेके भाग रहा है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चीज़ होती है कि आपका डेटा है, आपका डेटा किसी तीसरे बंदे तक ना जाए। जो आपका डेटा है वो किसी अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू किसी दूसरे बंदे के पास ना जाए, कोई और उसको ना देख सके, किसी और को उसका पता ना लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बैंक अकाउंट है, आपने उसको उसके अंदर अपना यूज़र नेम डाला है, आपका पासवर्ड होगा। अब वो दोनों चीज़ें डेटाबेस में सेव हैं उस बैंक के डेटाबेस में। अब अगर उसके बैंक के डेटाबेस के ऊपर और वो डेटाबेस के अंदर जो सेव है वो यूज़र नेम भी सिर्फ आपको पता है और उसका पासवर्ड भी आपको पता है। अगर इन केस उस बैंक के ऊपर अटैक हो जाता है उसके सिस्टम के ऊपर और आपका डेटा कहीं और चला जाता है, जाहिर है अटैकर ने उस पर अटैक किया तो वो चीज़, वो जो सारा डेटा था यूज़र्स का, उसके कस्टमर्स का सारा डेटा था वो अटैकर के पास चला गया, वो हैकर के पास चला गया। अब हैकर के पास जब चला गया तो ये क्या ब्रीच हुआ, यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच आया और उसके अंदर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। आपके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो चीज़ सिर्फ आप तक रहनी चाहिए थी, सिक्योर रहनी चाहिए थी, वो एक तीसरे बंदे के पास चली गई जो कि उसका मिसयूज़ कर सकता है।
तो बेसिकली ये क्या लेके भाग रहा है, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी भी लेके भाग रहा है ये बंदा, जो कि क्या है, हैकर है। ओके, ये हमारे पास एक चार्ट है जो कि क्या शो कर रहा है, एक तरीके से स्टैट्स बता रहा है जो कि प्रिडिक्टेड है। ये 2023 की प्रिडिक्शन की थी उन्होंने कि इतने आने वाले सालों में इतने ज़्यादा साइबर अटैक्स होंगे और वो इतनी कॉस्ट उनको रिक्वायर्ड होगी, वो इतना लॉस होगा इतनी कॉस्ट का, ये वो चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग रिलाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उतने ज़्यादा हमारे पास साइबर अटैक्स के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम्स के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। So, what you will learn in this course, Cybersecurity Essential, you will learn about the cybersecurity threats and vulnerabilities, networks, operating system, firewall, cloud security, cryptography, threat intelligence, technologies, and protocols. Stay connected, stay tuned, and like, share, and follow. Thank you for watching.